एयर होस्टेस अचानक उल्टी करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई पानी का बांध टूट गया हो। उसके मुंह से धड़ाधड़ पानी बहने लगा। वह दर्द से तड़पते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ी। शरीर कांपने लगा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। यह सब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हो रहा था। समीरा यह सब देखकर पत्थर की तरह जम गई, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी बेटी को लेकर तुरंत यहाँ से भागना। जैसे ही वह आगे बढ़ी, रास्ते में उसे एक चित्रकार दिखाई दिया। समीरा ने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी ब्रश तेजी से चल रही थी और कैनवास पर जो बन रहा था वह देखकर उसकी रूह कांप गई। चित्र में वही डरावना दृश्य था जो अभी अभी एयर होस्टेस के साथ हुआ था। समीरा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत चित्रकार की स्केचबुक छीन ली और पन्ने पलटने लगी। जितना वह देखती गई उतनी ही उसकी सांसें तेज होती गईं। उसने जो कुछ भी अभी तक झेला था, जो अजीब घटनाएं उसके साथ हो रही थी, सब कुछ उस चित्रकार ने पहले से बना रखा था। यह असंभव था। फिर उसने आखिरी पन्ना पलटा। चित्र में एक लड़की विमान के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके सामने तेज चमकती सफेद रोशनी थी। समीरा के मन में विचार आया, अगर वह दरवाजा पार कर ले तो शायद बच सकती है। लेकिन अगले ही पल चित्रकार का शरीर अचानक आग की लपटों में बदल गया। समीरा की आंखों के सामने वह जिंदा जलकर राख बन गया और फिर गायब हो गया। अब तक हुई घटनाओं ने समीरा को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसने बेटी का हाथ पकड़ा और अगले केबिन की ओर भागी, लेकिन रास्ता एक एयर होस्टेस और एक आदमी ने रोक लिया। उस आदमी की आंखों से खून बह रहा था। अचानक एक अजीब ताकत ने एयर होस्टेस को गुड़िया की तरह हवा में उछाल दिया और केबिन के दूसरे छोर पर पटक दिया। बेटी डर के मारे जोर से चीख उठी। उधर वह आदमी, उसके सिर से खून फूटने लगा। सिर्फ 3 सेकंड में वह लहूलुहान होकर अगले केबिन की ओर भाग गया। जब समीरा वहां पहुंची तो उसका खून जम गया। पूरा केबिन खाली था, एक भी यात्री नहीं। क्या पूरी फ्लाइट में सिर्फ वही लोग थे? यह असंभव था। वह पागलों की तरह कई केबिन पार करती गई। हर जगह सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बेटी गायब थी। अचानक पीछे की सीटों से बेटी की आवाज आई। समीरा घबराकर मुड़ी और फिर उसने उसे देखा। वही चुड़ैल जो बार बार उसके भ्रमों में दिखाई देती थी, उसकी बेटी के पीछे खड़ी थी। समीरा बेटी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, आसपास का धुंधला संसार साफ होने लगा। उसे अचानक याद आ गया, विमान दुर्घटना से पहले उस औरत के मंत्र का असली मतलब क्या था। आवाज गूंजी, अब तुम्हें सब समझ आ गया है। असल दुनिया में तुम मेरे बगल में बैठी हो और यह विमान कुछ ही पलों में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। बच्चों को मौत का डर नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें सुला दिया था ताकि तुम वह जीवन जी सको जो तुम्हें कभी नहीं मिल पाता। लेकिन तुम खास हो। तुम बार बार जागने की कोशिश करती रही। तुम्हारी जीने की इच्छा मेरी जादू से लड़ रही थी। अब मैं तुम्हें इस सपने में और नहीं रख सकती। अब जाग जाओ, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। दृश्य बदलता है, सच्चाई सामने आती है। समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं था। सब कुछ 20 साल पहले ही रुका हुआ था। समीरा हमेशा सोचती रही कि चुड़ैल ने विमान को श्राप दिया था, लेकिन सच यह था